अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कंवल जट। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 जो है इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो हमारे पास ट्रू फॉल्स का है। तो इसके साथ बेटा मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट अपलोड कर दिया हुआ है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो मैं आपकी ये कंप्लीट बुक की जो प्ले लिस्ट है इसको बहुत जल्द कंप्लीट करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप चैनल पर बने रहें और आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। और बेटा अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो अभी हम मूव करते हैं अपनी वीडियो पे, अपने लेक्चर पे, जो कि हमने पढ़ना है आज 3.3। तो बहुत ज़्यादा आसान है अलबाक्यू। अगर आपको फिर भी वीडियो देखने के बाद भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आप किसी पॉइंट में भी आपको कन्फ्यूजन है, तो बेटा आप कमेंट में ज़रूर पूछें। जो भी मसला है आपको मैं इंशाल्लाह उसका जो है वो एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो अभी हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है फर्स्ट हमारे पास, जो मतलब उसकी स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर हैज़ अ सक्सेसर एज वेल एज अ प्रीडिसेसर। उन्होंने कहा है कि हर नंबर का जो है वो क्या होता है, सक्सेसर होता है, और उसके साथ साथ उसका प्रीडिसेसर भी होता है। तो यस बेटा, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। हमें पता है हर नंबर जिसका कि सक्सेसर हो उसका फिर प्रीडिसेसर भी होता है, ठीक है। सिवाय एक दो नंबर है हमारे पास, जैसे कि 0 है तो उसका प्रीडिसेसर नहीं होता। अदरवाइज जो है हम जो कह सकते हैं कि हर नंबर का जो है वो सक्सेसर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगी ट्रू। ऑलराइट जी बेटा, हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है, 0 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, तो इसमें आपको आइडिया है कि अभी तक जितना भी हम जो है वो इंटीजर्स के बारे में डीपली जो है वो पढ़ रहे हैं। तो बेटा आपको बताना चाहिए कि 0 जो है वो एडिटिव इनवर्स है ऑफ इटसेल्फ का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगी ट्रू। देन है जी थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में हमारे पास व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, कि अगर कोई एक नेगेटिव इंटीजर यानी कि कोई ऐसा माइनस वाला नंबर जब माइनस किया जाता है दूसरे नंबर से, द नंबर डिक्रीज, तो वो नंबर जो है वो कम हो जाता है। तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता बेटा। जब देखें, उनके कहने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास एक नंबर है माइनस का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक नंबर है माइनस नेगेटिव इंटीजर्स, वो लगा लेते हैं हम 3। तो अगर उसको किसी दूसरे माइनस उसमें से कोई माइनस किया जाए, तो अगर किसी माइनस वाली वैल्यू में से माइनस ही किया जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो वो फिर वैल्यू भर जाएगी। पहले अगर वो 3 5 था, तो अब वो क्या हो गया है, 8 हो गया है, ठीक है। तो अगर ये बात याद रखें, जब माइनस वाली ही वैल्यू को माइनस किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट मीन माइनस, तो माइनस अगेन किया जाएगा, तो वो वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी, वो फिर इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ठीक हो गया। देन जी हमारे पास है, बाय एडिंग अ नेगेटिव इंटीजर टू एनी नंबर इट्स वैल्यू इंक्रीजेज। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी नेगेटिव इंटीजर को किसी नंबर में भी ऐड कर दें, तो वो क्या हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आएगी। इंक्रीज का मतलब होता है ज़्यादा। तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, 100 था, 100 में से हमने -99 ऐड किया, माइनस वाली वैल्यू ऐड की, तो 100 ज़्यादा था ना, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। तो क्या आप ये बात याद रखें, अगर आपके पास, अब फॉर एग्जांपल आप लगा लें, आपके पास 5 रुपीज़ हैं, ठीक है। 5 रुपीज़ में से ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपने क्या किया है, 1 जो है वो माइनस कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, पीछे कितना रह जाएगा, 4। तो ऐसे ही होगा ना, जब भी हम कोई माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारी ज़्यादा से कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, कभी भी वो वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं करेगी। देन बेटा हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बाय एडिंग -1 टू एन इंटीजर वी गेट इट्स प्रीडिसेसर। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था सक्सेसर और प्रीडिसेसर। तो हमने पढ़ा था कि जब +1 करते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, सक्सेसर, और जब उसमें से हम -1 करते हैं तो वो फिर क्या चीज़ हो जाती है, प्रीडिसेसर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, बिकॉज हम -1 कर रहे हैं ना, तो -1 जो होता है वो क्या होता है, प्रीडिसेसर। तो यही तो इन्होंने कहा हुआ है, तो दैट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट अगर हम देखें अगली स्टेटमेंट, तो उसमें हमारे पास लिखा हुआ है, एडिंग -3 टू अ नंबर इज सेम एज सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम इट।
अब देखें, उन्होंने कहा है कि अगर हम -3 को नंबर को ऐड करेंगे, एडिंग -3 में नंबर जो है उसको सेम करने के लिए हम उसमें उसको जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 3 से ही करेंगे, फ्रॉम इट में से। तो अब ये देखें, आप बस ये अपने माइंड में याद रखें कि किसी भी नंबर को जब हमने ऐड करना है ना, तो उसको उस सब्ट्रैक्ट भी सेम नंबर से ही करना है। वो ये थोड़ा सा जो है लॉजिकली स्टेटमेंट है, कोई इसमें एग्जैक्ट उन्होंने अमाउंट नहीं बताई, बस आपने ये याद रखना है कि अगर यहाँ पर -3 है तो फिर यहाँ पर +3 होना चाहिए, तो फिर वो क्या होगा, हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो -5 दे देते और यहाँ पर 4 दे देते, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो थी वो सिमिलर नहीं थी करनी, मतलब वो सेम नहीं थी होनी, तो इसलिए फिर वो स्टेटमेंट क्या हो जानी थी, फॉल्स। अब जब इन्होंने सेम कहा है तो फिर हमारे पास यहाँ पे भी वैल्यू सेम होनी चाहिए और यहाँ पर भी सेम होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑन द नंबर लाइन -1 लाइज टू द राइट ऑफ 0। अब ये देखेंगे होती है हमारे पास नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल हम अगर अपना स्केल देखें, ये नज़र नहीं आ रहा सही से। अच्छा जी, ये अगर हम अपना स्केल देखते हैं तो बेटा ये देखें, इस तरफ को हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, 0 के राइट साइड पे। अगर हम 0 से राइट साइड पे मूव करें तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। और 0 से इस तरफ अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, 0 के बाद क्या आएगा, -1, फिर -2, फिर -3। ठीक है, ये जो पार्ट होता है ना, ये होता है राइट साइड, और इस तरफ को जब हम मूव करेंगे तो वो होगा लेफ्ट, क्योंकि ये होता है हमारा राइट हैंड। तो राइट हैंड जो है वो ये पॉजिटिव वाली वैल्यूज आ रही हैं, ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड की तरफ फिर ये नेगेटिव वाली वैल्यूज जो है वो आ रही हैं। तो इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि हमारे पास -1 जो है वो राइट साइड पे होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो -1 है वो तो हमेशा हमारे पास माइनस वाली वैल्यू जो है वो नंबर लाइन से लेफ्ट वाली साइड पे होती हैं। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है -49 + 51 = 100। अब देखें, अगर दोनों वैल्यू प्लस की होती ना, हम दोनों को प्लस करके 100 के इक्वल ले आते। अगर ये दोनों माइनस की होती तो हम दोनों माइनस माइनस प्लस होता है तो वो 100 के इक्वल आ जाता। अब एक वैल्यू माइनस की है और एक प्लस की है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 51 में से 49 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। आप जब माइनस करेंगे ना, 51 में से 49 माइनस करके देखें तो आंसर आएगा आपके पास 2। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -100। तो दैट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। देन है बेटा हमारे पास 18 प्लस एंड -18 इज एन इंटीजर। अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो है वो इंटीजर है, तो बिल्कुल इंटीजर है। इंटीजर में हमारे पास क्या होता है, प्लस वाली वैल्यू भी होती है और माइनस वाली वैल्यू भी होती है। तो देखें, 18 प्लस का भी है और 18 माइनस का भी है, तो ये क्या है, इंटीजर। तो दैट्स मीन दिस इज ट्रू। समझ आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया है। इसमें हमारे पास जो थे 10 स्टेटमेंट्स थी, और 10 की 10 स्टेटमेंट्स में हमने बताना था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स। तो हमने जो है वो अच्छे से समझ लिया है। फिर भी आपको किसी पॉइंट पे भी इशू है, आप कमेंट में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट उन्होंने कहा है जी, ऐड द फॉलोइंग बाय यूजिंग नंबर लाइन। अब बेटा इन दोनों को जो है वो हमने ऐड करना है और साथ जो है वो नंबर लाइन भी हमने ड्रा करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, -5 एंड -10 है। ठीक है, -5 एंड -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 और 10 कितना हो जाएगा, 15, -15 आ जाएगा। फिर हमने इसको जो है वो नंबर लाइन पे भी बताना है। तो हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और वहाँ पे जाके फिर इसको अच्छे से समझते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमने पढ़ चुके हैं कि इसको हमने ऐड करना है और साथ नंबर लाइन भी बतानी है। तो -5 और -10 किसके इक्वल आ जाएगा, -15 के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इनके दोनों वैल्यू प्लस होकर क्या बन जाएगा, 15। ठीक है, और साथ माइनस जो साइन है वो माइनस का ही ऐड करेंगे, बिकॉज दोनों वैल्यूज के साथ क्या है, माइनस। क्लियर हो गया। ये नंबर लाइन जो है वो हमने अपने चैप्टर नंबर 1 में बनाना बहुत डीपली सीखा था। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हम ये जो है वो पढ़ चुके हैं प्रीडिसेसर के बारे में, सक्सेसर के बारे में और नंबर लाइन के बारे में भी। दोबारा जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिपीट हुआ है इस चैप्टर में, और कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, आपने अगर वो वाला चैप्टर अच्छे से कवर किया है तो ये चीज़ें आप जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर लाइन बनाने का यही तरीका होता है कि 0 से हमेशा वो शुरू होती है, और 0 से इस तरफ जो है लेफ्ट साइड पे हमारे पास बेटा माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं, और 0 से राइट साइड पे हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज़ होती हैं। और हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि हम पॉजिटिव वैल्यूज़ भी लिखें और नेगेटिव भी लिखें, हमने अपनी वैल्यू देखनी होती है क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन में वैल्यू थी हमारे पास -15। क्लियर हो गया। तो अब सारी जब वैल्यू आई माइनस की रही है, तो मैंने शुरू ही मतलब माइनस से किया है ना, मैंने इस तरफ पॉजिटिव वाली वैल्यू लिखी ही नहीं, क्योंकि मुझे इस तरफ वाली वैल्यू चाहिए थी।
तो अब आप नोट करें, आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब तरतीब वाइज भी लिख सकते हैं सारे नंबर्स को ओपन करके। मैंने 5 का डिस्टेंस दिया है क्योंकि मुझे 15 चाहिए था, तो मैंने सोचा कि इतनी लंबी लाइन बनानी पड़ेगी, 15 तक नंबर्स लिखने पड़ेंगे, तो बेहतर है फिर जो है हम 5 का टेबल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये 0 लिखा, 0 के बाद मैंने 5 लिखा, 5 के बाद मैंने 10, 10 के बाद 15 और 20, यानी कि हर एक के दरमियान मैंने 5 का गैप किया। अब पहली वैल्यू क्या थी मेरे पास 5 की, और ये देखिए दोनों वैल्यू नेगेटिव में थी ना, जब दोनों वैल्यू हुई नेगेटिव में है तो मैंने सिर्फ नेगेटिव वाली नंबर्स ही लिखे हैं, मैंने पॉजिटिव वाले नंबर्स नहीं लिखे। तो पहली वैल्यू -5 थी, तो मैंने 0 से जंप किया -5 की तरफ। तो अब देखिए हम 0 से माइनस की तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं ना, तो इसका एरो जो है वो हम इस तरफ लेफ्ट की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। फिर देन हमारे पास आ जाता है -10। अब -10 है, तो ये देखें 5 से 10 काउंट करें कहाँ तक होता है, 5 से 10 ये बन गया 5, 5 ये 5 ये 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो अब यहाँ पे ही लाइन बना देंगे, आपने 5 में मजीद ऐड करने हैं 10। तो यहाँ तक 5 हो चुका है, तो आगे जो है वो हमने 10 तक काउंट करना है। देखिए 5 ये हो जाएगा और 5 ये मिलके कितना हो जाएगा 10, तो फिर ये 10 वाली बड़ी लाइन को आपने जो है वो मैच कर देना है। ठीक है, तो ये भी माइनस की तरफ आ रहा है, तो इसका भी जो एरो है वो इस तरफ को जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये -5 हो जाएगा और ये -10 हो जाएगा। हम इस पहले पॉइंट को ए का नाम दे देंगे और दूसरे पॉइंट को हमने जो है वो बी का नाम दे देना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास किसका नाम हो गया, ये ए हो गया और ये जो है वो बी हो गया। क्लियर, समझ आ गई। पहला पार्ट था, मैंने सोचा थोड़ा डिटेल में आपको जो है वो समझा दूँ। अगला भी पार्ट सेम आपने ऐसे ही करना है। -1 है और 8 है। अब 8 जो है वो आपके पास प्लस का है। अब देखो एक वैल्यू माइनस में आ रही है और एक वैल्यू प्लस में आ रही है, तो मैंने फिर पॉजिटिव वाली वैल्यू भी ऐड की है और माइनस वाली वैल्यू भी जो है वो ऐड की है। माइनस में सिर्फ मुझे 1 ही चाहिए था, तो मैंने आगे जो है ज़्यादा वैल्यूज़ लिखी नहीं ताकि मेरी नंबर लाइन जो है वो मुझे ज़्यादा लंबी ना बनानी पड़े। तो -1 तक मैंने -1 0 और 8 चाहिए था ना, तो मैंने 8 तक जो है वो लाइनें लगा दी। ठीक है, अब ये आपने ध्यान रखना है कि 8 में से 1 निकालना है, क्योंकि ये माइनस का है ना, तो 8 में से 1 निकालेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो जब 8 में से 1 जाएगा तो क्या आंसर आएगा 7। ठीक है, तो ये 7 आ गया, अब हमें 7 तक लाइन चाहिए। तो ये देखें जब हम -1 से लेके, आपने ये सोचा होगा 8 पे क्यों नहीं लाइन लगाई, नंबर तुम्हारे पास 8 है, लेकिन आप ये देखें -1 से 8 तक है। तो -1 से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक 8 बन रहा है ना। अगर आपको काउंटिंग में कोई भी मसला हो रहा है तो आप इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स बनाकर भी काउंट कर सकते हैं कि आपकी जो नंबर लाइन है वो कहाँ पे बन रही है। तो फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो एक हमने ये -1 से लेकर ये 8 तक, जहाँ पे इसके 8 बॉक्स बन रहे हैं ना, आपने ये नहीं देखना कि 8 लिखा कहाँ पे, आपने ये देखना है कि 8 बन कहाँ पे रहा है, वहाँ तक एक लाइन लगा देनी है। और ये प्लस में था तो इसका जो एरो है वो इस तरफ को आ जाएगा, राइट साइड की तरफ, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 0 से आगे राइट को मूव कर रही है। और फिर इसमें से 1 ने माइनस होना था, तो ये 0 से हमने 1 को माइनस करवा दिया, और ये माइनस की तरफ जब मूव करेगा तो इसका एरो जो है वो हम लेफ्ट की तरफ रखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया -8 का, ये पॉइंट हो गया ये पॉइंट +8 का, और ये -1 का। ये जो पहला पॉइंट है बेटा ये हमारे पास ए हो जाएगा, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये हमारे पास बी हो जाएगा। सिंपल वही काम किया हुआ है हमने इसमें भी। इसके जो टोटल थे वो हमारे पास 4 पार्ट्स थे। ठीक है, ये जी इसका थर्ड पार्ट है। ये देखिए आपके पास वैल्यू थी -3 4 एंड -4। ठीक हो गया। अब ये +4 था क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं था, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, पीछे आपके पास क्या बचेगा, खाली -3 बचेगा। इसकी जो नंबर लाइन है ना वो थोड़ी सी जो है वो कम्प्लेक्स है, मतलब समझने में आपको थोड़ा सा मसला होगा। बस ये देखें कि आपने नंबर लाइन बनानी है, आपको -3 भी चाहिए, -4 भी चाहिए और +4 भी चाहिए। आपने इसकी वैल्यूज़ को देखते हुए नंबर लाइन बनानी है। अब नेगेटिव में बस हमें -3 चाहिए था, तो -3 तक मैंने नंबर लिखे हैं। पॉजिटिव में हमें 4 तक चाहिए थे, तो वहाँ आगे लाइन बच रही थी, तो जितने नंबर बन रहे थे मैंने वहाँ तक जो है उसकी काउंटिंग लिख दिया। बस आपने ये देखना होता है दोनों में डिस्टेंस जो है वो इक्वल रखें आप सब में। ठीक है, अब ये देखें -3 लिखा हुआ है ना, तो हमने 0 से कहाँ मूव किया, -3 पे। ये देखें 1 2 और ये 3 बॉक्स बन गए। हमने 0 से -3 तक मूव किया, तो हमने माइनस की तरफ मूव किया ना, तो इसके ऊपर एरो जो है वो इसका इस तरफ को जो है वो रिप्रेजेंट करवा दिया। देन ये +4 था अगली वैल्यू। तो यहाँ पे देखें
-3 से +4 कहाँ पे बन रहा है, 1 2 3 एंड ये 4 1 पे बन रहा है ना। तो ये इसको जो पॉइंट है वो हमने 1 पे लाके छोड़ दिया और इसका जो एरो है वो राइट साइड पे डाल दिया, बिकॉज इसका जो साइन था वो प्लस था, तो ये वैल्यू जो है वो प्लस हो रही थी। आगे इसी में से जो वैल्यू है -4 हो रहा है, तो ये देखिए हम 1 से हमने ऊपर को अगर 4 तक लाया तो यही जो माइनस है हम 1 से वापस ले जाएंगे और इसका एरो जो है वो इस तरफ को डाल देंगे। समझ आ गया कि अगर आपने -3 से जो है वो एक लाइन 1 तक लेकर आए हैं वो प्लस में और वही सेम वैल्यू माइनस में भी है, तो आपने सेम वही लाइन जो है नीचे को लगा देनी है और उसका एरो जो है वो लेफ्ट को कर देना है कि ये माइनस हो रहा था। तो ये पॉइंट A कह दें, इस पॉइंट को B कह दें, तो ये आपके पास जो है वो नंबर लाइन सोल्व हो चुकी है। ठीक है, जैसे ऊपर वाली लाइन थी वैसे ही सेम हमारे पास नीचे है, लेकिन ये है कि इसमें पहले हमारे पास +7 है, तो +7 के लिए हमने 0 से मूव किया। काउंट करेंगे कितनी वैल्यूज बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये बन गया 7। ठीक हो गया, तो ये 0 से 7 पे मैंने लाइन लगा दी और बता दिया कि ये +7 है। ठीक है, ये राइट की तरफ इसका एरो भी डाल दिया। फिर इसमें से -3 करना था, तो ये देखें 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने लाइन बना दी और इसके ऊपर लिख दिया -3 के, या इन दोनों में से मैंने ये -3 करवा लिया। लेकिन उसके बाद फिर देखेंगे -7 भी करना था इन्हीं लाइनों में से, तो ये -7 करना था ना, तो ये -7 कहाँ तक जा रहा था, ये देखें ये -7 है, ये +7 है, कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा -3। तो हमारा जो एक्चुअल जो लाइन है वो कहाँ तक जानी चाहिए, -3 तक जानी चाहिए। देखते हैं जाती है या नहीं जाती। अब यहाँ से आगे हमने मूव करना था ना, तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7। तो 7 वाली लाइन कहाँ पे बन रही है, ये -3 पे बन रही है, तो यहाँ पर जो है वो हमने इसका इस लाइन को लगा दिया और इसका एरो जो है हमने लेफ्ट की तरफ करवा दिया कि ये जो है वो लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ आया, पहले हमने 0 से 7 तक लगाया क्योंकि वो प्लस था, फिर 7 से 3 माइनस किए तो वो आ गया 4 पे। फिर बेटा 4 आगे -7 करना था, तो फिर हमने 4 से 7 काउंट किया, वो कहाँ पे आ रहा है, तो वो -3 पे आ रहा था और इसका आंसर भी क्या आ रहा था, -3। तो डैट्स मीन ये जो हमारी डायग्राम है वो बिल्कुल ट्रू है। समझ आ गई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करें, तो उसके स्टेटमेंट में सिर्फ हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ। ठीक है, अब जो वैल्यूज दी गई हैं उन्होंने क्या खाली इसका जो है वो सम फाइंड कर ले, यानी कि प्लस कर ले। अब प्लस के सवाल तो आप क्लास 1 से पढ़ रहे हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है कि मैं आपको ये जो है वो सोल्व करके बताऊँ कि ये प्लस कैसे होना है। अब ये देखिए लिखा सब में है, यानी कि प्लस करें, लेकिन वैल्यू के साथ माइनस है, तो जब वैल्यू के साथ माइनस होगा तो फिर हमने माइनस ही करना है, ये भी बात याद रखनी है। तो जब सम लिखा हुआ है तो दरमियान में हम प्लस लगाएंगे। अब ये देखिए माइनस प्लस क्या होगा, -340 में से 205 को माइनस करें, माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 135। होप सो कि आपको माइनस करना आता हो, लेकिन फिर भी हम एक सवाल जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं ताकि आपको कोई इशू ना रहे कि हमने माइनस करना किस तरह से है। तो फिर आप ये ना कहें कि टीचर जो है वो सही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवा रहे। तो बेटा यहाँ पर जो है मैंने माइनस सिंपल किया, 0 में से 5 तो नहीं जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो हमारे पास 5 आ गया, 3 में से 0 जाएगा तो 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो ये देखिए 135 मैंने आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ था। समझ आ गई, जैसे सिंपल आप क्लास 1 में प्लस माइनस के सवाल करते थे, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ऐसे ही माइनस प्लस का सवाल जो है उसको सोल्व करना है। ठीक हो गया। अब 100 है और -99 है, तो जब प्लस करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 100 में से 99 निकालो तो क्या बच जाएगा 1। ठीक है, इस तरह माइनस करके आप देख भी सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, इसको आपने माइनस करना है। ये देखें दरमियान में हम प्लस लगाएंगे ना एंड की जगह पे, क्योंकि हम सम का क्वेश्चन परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस मिलके क्या होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही लिखेंगे। दो माइनस हो तो वो फिर किस में चेंज हो जाते हैं, वो प्लस बन जाता है फिर। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को प्लस करें, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्लस किया और जैसे कि हम अभी तक जो है आप क्लास 6 तक प्लस का सवाल करते आ रहे हो। ठीक है, तो ये इन दोनों का प्लस करो तो आपके पास ये जो है वो आंसर आ जाएगा सिंपल। इस तरह आपने इसके सारे जो पार्ट के क्वेश्चन है आपने सिंपल, ये आप देख सकते हैं कि सिंपल इनको प्लस किया हुआ है, कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं यूज़ हुआ, कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ हुआ, कोई नया मेथड जो है वो इसमें ऐड नहीं हुआ। ठीक है, इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है। ये बात याद रखें कि साथ माइनस का साइन आ रहा है तो वैल्यू माइनस होगी, अगर 2 दफ़ा माइनस का साइन आ रहा है तो फिर वो वैल्यू प्लस होगी। अगर आपने ये बात याद रख ली है तो आप कभी भी जो है
वो मैथ को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 टाइम माइनस का साइन है तो हम वैल्यू को माइनस करेंगे, 2 टाइम माइनस का साइन है तो हम वैल्यू को प्लस करेंगे। ये बात बस याद रख लें। क्लियर? अब यहाँ पे देखें 2 टाइम माइनस का साइन आ रहा है तो एटलीस्ट लास्ट में वैल्यू जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये देखिए इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लो तो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन साइन माइनस क्या आएगा, बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ क्या था, माइनस। क्लियर? अगेन वही बात जो मैंने 1000 दफ़ा रिपीट कर दी है कि यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इन दोनों वैल्यू को सिंपल प्लस करें, वैल्यू लिख दें और दरमियान साथ जो साइन है वो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या था, माइनस। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखें वही बात कि 1 टाइम माइनस आ रहा है, तो जब 1 टाइम माइनस आएगा तो हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो ये एंड की जगह पे आपने प्लस लिखना है। ये आपने देखा होगा कि हर वीडियो में, हर क्वेश्चन में हमने एंड की जगह पे प्लस लिखा है। ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये प्लस ही रहा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इन दोनों को सिंपल माइनस करें, माइनस करने के बाद आपके पास ये आपका आंसर आ जाएगा। और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो इसलिए फिर इसके साथ हमने माइनस नहीं लगाया। ठीक है, ये अच्छे से देख लें, आप इसको नोट करें, इसको खुद परफॉर्म करें, प्लस माइनस करके चेक करें कि क्या जो मेरा माइनस प्लस आया हुआ है आपका भी यही आंसर आता है। और अगर सेम आंसर आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताएं। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सोल्व हो गया। उसके उतने ही पार्ट थे। अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी भी बस ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। इतना सा हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच इंटीजर इज इक्वल टू इट्स एडिटिव इनवर्ड्स। अगर आपको याद हो तो हमने जब वीडियो स्टार्ट की थी तो सबसे पहले जो ट्रू फॉल्स आए थे उसमें भी हमें एडिटिव इनवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। उसमें एक ट्रू फॉल्स आया हुआ था। ठीक है, अभी ज़्यादा देर की बात नहीं है, 20 मिनट पहले ही हमने पढ़ा है। तो जी उन्होंने पूछा जी ऐसा नंबर बता दें, ऐसा कोई इंटीजर बताएं जिसका एडिटिव इनवर्ड्स हो और वो उसके इक्वल भी हो। तो ये देखें, अगर हम 0 में 0 ऐड करते हैं, उसके एडिटिव में 0 है ना तो उसमें से -0 करते हैं। एडिटिव इनवर्ड्स का मतलब ही ये है कि सेम वैल्यू हो लेकिन साइन चेंज हो। इसका आंसर पहले मैं आपको पढ़ा दूं। इसका आंसर आपने लिखना है द ओनली इंटीजर दैट इज इक्वल टू इट्स एडिटिव इनवर्ड्स, के सिर्फ एक ही ऐसा इंटीजर है जो कि अपने एडिटिव इनवर्ड्स के इक्वल होता है और वो है 0। बिकॉज अगर हम 0 में -0 ऐड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। 0 में से अगर हम 0 ही निकाल लें तो पीछे क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो आपने याद रखनी है बात कि 0 क्या है, वो एक एडिटिव इनवर्ड्स है। क्लियर? ये देखिए ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 0 में से 0 निकालो तो क्या बचेगा, 0। क्लियर? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बुक पे भी ऐसे ही लिखा हुआ है बस कि इफ़ ए जो है वो आपके पास 9 है और बी जो है जी वो आपके पास -6 है। क्लियर? और शो डैट, तो फिर बताएं कि क्या a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए है। क्लियर? अब ये जो है जी 9 के साथ भी हमारे पास माइनस है और 6 के साथ भी माइनस है। फाइंड आउट। अब हमने बताना है कि a माइनस बी का जो आंसर आएगा वो b माइनस ए का आंसर नहीं होगा। इन दोनों का आंसर मैच नहीं होना चाहिए। इक्वल के ऊपर लाइन लगी हो तो इसका मतलब होता है इन दोनों का आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले मैंने ये वाला जो पार्ट था ना, इतना इतना लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का लिखा वो है a माइनस बी। ठीक है, अब ये वाला जो a था इसका क्या आंसर था, -9। इसकी जो वैल्यू थी वो लिखी -9। फिर ये वाला जो है वो मैंने माइनस लिख दिया है। और ये b था ना, b की वैल्यू क्या थी, -6, तो b की जगह पे मैंने लिख दिया -6। ये -9 वैसे ही लिखा है मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 साथ वैसे ही। माइनस प्लस माइनस है, 9 में से 6 निकालो तो क्या बचेगा, 3, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो मैंने माइनस लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया, -3। ठीक है, अब b माइनस ए करना है बेटा आपने, तो b का आंसर है आपके पास, ये चेक करें -6, तो -6 लिख दिया, ये वाला माइनस लिख दिया। अब a का आंसर क्या है, -9, तो हमने -9 लिखा। ये -6 वैसे ही, माइनस माइनस प्लस और ये वाला 9। ठीक है, 9 में से 6 निकालो तो क्या आएगा, 3। अब इसके साथ चेक करो बड़ी वैल्यू के साथ क्या आंसर है, प्लस है, तो इसलिए इसके साथ जो है वो हम प्लस ही ऐड करेंगे। तो दोनों का आंसर तो 3 आया है, लेकिन ये +3 है और ये -3 है। ये राइट हैंड साइड थी ना।
इसके साथ -3 आया और इसके साथ क्या आया है +3। तो हाँ प्रूव दोनों ही जो है वो सिमिलर नहीं है, तो हमने लिख दिया a - b डज नॉट इक्वल टू b - a। ये सारी वैल्यू आपके क्वेश्चन में भी गिवन है, लास्ट पर आप ये भी लिख सकते हैं कि -3 डज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि -3 जो है वो इक्वल हो 3 के +3 के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, और बाकी जो है हम बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। आप इतना अच्छे से काम करें, इसकी प्रैक्टिस करें बार बार। बेटा ये बात याद रखें, समझने के बाद जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका कोई कॉन्सेप्ट आपको यही लगेगा कि क्लियर नहीं हुआ। जैसे आप वीडियो वॉच करते हैं, लेक्चर लेते हैं, नोट्स करते हैं, उसके बाद उस कोशिश किया करें सारे नहीं तो 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी करें, ताकि वो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से याद हो जाए। और इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।